हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोग का रसायन विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोग का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है, यानी कि जो आप लोग का पेपर का पैटर्न है, क्या है, PPHY56 है। ठीक है, ये पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर आप लोग का ये पूर्णांक दिया गया है। ये पेपर जो आप लोगों की बहुत ही भारी डिमांड थी कि केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर लेकर के आइए PPHY56 का। ठीक है, उसी के डिमांड पर आप लोग बहुत सारे कमेंट कर दिए, तो उसी के डिमांड पर ये पेपर का सोल्यूशन बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन देगा H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण है, यानी कि इसका क्या रीजन है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। H2O में हाइड्रोजन बंधन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बंधन होता है जो अणुओं के एक साथ रखता है, जिससे वह कमरे के ताप पर क्या ध्रुव अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार से ये H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, इसीलिए यह गैस के रूप में मौजूद होता है। तो इतना आप लोग समझ गए हैं, ये हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, खा वाला क्वेश्चन, यानी कि हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसको व्यक्त करता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है, जो कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या, मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया कि अवगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है, जो किस पे उपस्थित रहती है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित रहती है। ठीक है, इस प्रकार से बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा घा वाला क्वेश्चन देगा कि आसुत जल का मोलरता है, यानी कि आसुत जल की मोलरता कितनी होती है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, घा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। क्या, घा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका घा वाला ऑप्शन राइट, सॉरी आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, 55.56 हो जाएगा। ठीक है, आसुत जल की यही मोलरता होती है, यानी कि मोलरिटी होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा आड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या कि एक प्रक्रम के रुद्रस्म परिस्थिति में होने के लिए होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए हमें ये बताना। तो आड़ा का यानी कि 5 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, Q बराबर 0 होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया चा वाला, यानी कि 6 वाला MCQ दिया गया, क्या कि निम्न में से किसका बंध कोड सबसे कम है, यानी कि निम्न में से सबसे बंद कोड सबसे कम किसका है हमें ये बताना। तो H2S का है, क्या है, H2S का है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, क्या संयोजकता आप लोग का इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं हमें ये बताना है, जो कि दूसरा का वाला दिया गया। क्या, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और रासायनिक बंध बनाने में जिम्मेदार होते हैं। ये आप लोगों का इतना लिख करके बाबू आप लोग के 2 नंबर इतना लिख देंगे, कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा, एक मोल पदार्थ को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें आप लोग का क्या 6 दशमलव, ऐसे लिखिएगा 6.00, फिर डाट करके 10⁻² तेईस प्राथमिक कण जैसे परमाणु, अणु, आयन और इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। यह संख्या अवगाद्रो की संख्या पर जानी जाती, यानी कि निर्भर होता है। ठीक है, ये वाला भी इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन दिया गया, इसमें तीसरा वाला गा वाला दिया गया, कक्षक किसे कहते हैं, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि एक परमाणु में वह त्रिआयनी क्षेत्र जहां किसी इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले प्रायिकता सबसे अधिक होती है कक्षक कहलाता है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये विपरीत चक्रण में हो। ठीक है, तो बस शर्त ये हो कि ये विपरीत चक्रण में। तो ये आप लोग का 2 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित होता है।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा उस आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में यानी कि ग्रुप में स्थिर तत्व क्या होता है, Cl होता है, यानी कि क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इस प्रकार से आप लोग का 2 नंबर इसमें बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हमें ये बताना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ये सॉल्व करना है। तो आप लोग को इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या यहाँ पर दिया गया, एसपीडी या ब्लॉक तत्वों के सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। गा वाला क्वेश्चन है कि समझाइए कि HF का कथनांक HCl के कथनांक से ऊंचा क्यों है, हमें ये बताना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, ऊष्मागतिकी क्या तृतीय नियम, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ द क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इस नियम के अनुसार कि यह नियम यह बताता है कि, ऐसे लिखिएगा, यह नियम यह बताता है कि जब किसी तंत्र का तापमान निरक्षक शून्य के निकट पहुंचता है तो उसकी एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था एक स्थिर न्यूनतम मान के और अग्रसर होती है, यानी कि आगे बढ़ती है। पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों के एंट्रोपी निरपेक्ष के रूप में शून्य होती है। इस प्रकार से ऊष्मागतिकी का ये तृतीय नियम कहलाता है। 2 नंबर इतना लिख देंगे बाबू, आप लोग का कितना 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया, सिग्मा तथा पाई आबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आप लोग को लिखिएगा, सिग्मा एक तरफ बना लीजिएगा, सिग्मा इस तरह रहता है और पाई तो पता इस तरह रहता है। आप लोग नाम में लिख लीजिएगा, सिग्मा ये होता है, ये पाई होता है। इसमें पहला पॉइंट सिग्मा में लिखिएगा, क्या सिग्मा में पहला पॉइंट लिखेगा कि परमाणुओं के, इसमें परमाणुओं के कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। जबकि इसमें लिखिएगा पाई में पहला पॉइंट लिखिएगा क्या, कि इसमें परमाणुओं के कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि इसमें अतिव्यापन का क्षेत्र अधिक होता है, जबकि इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें अतिव्यापन का क्षेत्र कम होता है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा आप लोगों का, ये सिग्मा में लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, और ये पाई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा या एक प्रबल आबंध होता है, और जबकि लिखिएगा तीसरा पॉइंट इसमें या एक दुर्बल आबंध होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का कितना बाबू सिग्मा और पाई बंद लिख करके, ये आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट लिख देंगे, आप लोगों का 3 नंबर ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, और भी लिखना चाहते तो लिख सकते, लेकिन आप लोग इतना लिख देंगे बहुत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी कि बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये आप लोगों का 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला देगा, डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख गुण क्या है, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख गुण क्या हमें ये बताना है। तो इसका आंसर भी आप लोगों को क्या करना है, इसको भी आप लोगों को स्वयं से तैयार कर लेना है। बता दे क्या, आप लोग इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, विशिष्ट उष्मा व विस्माधारता को समझाया, यानी कि विशिष्ट उष्मा और विस्माधारता क्या होता है। तो आप लोग को पहला हेडिंग बना लीजिएगा, विशिष्ट उष्मा। इसमें लिखिएगा क्या, कि यह किसी पदार्थ के इकाई, यानी कि जैसे कि ग्राम या 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा है, या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हमारा पहला हो जाएगा उष्माधारता। दूसरा हेडिंग बनाइएगा, इसमें लिखिएगा कि यह किसी पदार्थ के पूरे द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा है, और यह पदार्थ के द्रव्यमान और प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। इस प्रकार से आप लोग का बाबू 4 नंबर यहाँ पर भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, खा वाला क्वेश्चन दिया गया कि सीजियम परमाणु का कार्यफल आप लोग का ये दिया गया क्या, 1.9 EV दिया गया। ई मतलब क्या होता, EV दिया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। आप लोग को ये बताना, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दिया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। तो ये वाला भी, तो आप लोग को देहली आवर्त की क्या करना है, आप लोग को गणना करना है, और उत्सर्जी विकिरण की देहली तरंग दैर्घ्य बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आगे दिया गया, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताइए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या,
देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, घा वाला दिया गया है कि यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्ष की परिधि उस कक्ष में गतिमान इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणांक होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 6 का वाला क्वेश्चन दिया गया कि अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्वपूर्ण सीमाओं को भी लिखिए। आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया परमाणु कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं, sp2 तथा sp3 संकर कक्षकाओं की आकृति का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला क्या दिया गया है, समझिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर बनी दीर्घ आवर्त सारणी के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप लोग को उल्लेख करना, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अगला इसी में दिया गया बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए तथा इसकी सीमाओं को भी लिखिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी बाबू अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 7वां वाला भी दिया गया डेल्टा यू दिया गया, डेल्टा एच का मापन बताना है, किस प्रकार किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन खा वाला क्या दिया गया, समझिएगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि क्या होता है, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर H2 अणु के विरचन की व्याख्या कीजिए। तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया निम्न पदों को समझाइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यही था आप लोगों का क्लास 11 का, यानी कि आप लोगों का कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का पेपर था, यानी कि केमिस्ट्री का, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्लास 11 के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।